कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ रहा है ना तुमको आ रहा है? सर इसको दिक्कत हो रहा है तुमको? सर इसको पहला तो समझा देते थे। तुम नहीं देखा था यूट्यूब पर लेक्चर मैंने अपलोड किया था, तुम देख लेता आधा घंटा, खुद से भी थोड़ा सा एफर्ट करना सीखो। इसलिए मैं अपलोड कर देता हूँ कि कोई बच्चा एब्सेंट हो तो वो उसे कवर कर सके। चलो ध्यान देना, मैं ट्राई करूँगा। हाँ बता दीजिए क्या बता दूँ? मेन चीज़ जो इसको समझना चाहिए। क्या समझना चाहते हो तुम, बोलो। का बेसिक ना समझना चाहिए। बेसिक्स देख लेना ना बच्चे, उतना मेहनत कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं समझ में आया वहाँ फिर से बोलना कि नहीं आया, तो आसान ट्राई करना, वही चीज़ है, समझ में आ जाए। अब फिर शुरू से बताने लगूंगा तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। सर 2-3 बता दीजिए, सर उसके बाद एएसएस का सर किस यूज होता है सर, इसको यही ना क्या पता बोला। देखो क्वेश्चन है 6 नंबर को हेडिंग डाल लो, क्वेश्चन नंबर 6। ये गिरेगा नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, सुनो क्वेश्चन 7.34। मैं फिगर पहले बना देता हूँ। ए बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, देखो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल ए सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी क्या है, बराबर बराबर है, ठीक है। बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए को डी तक प्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। सच दैट ए डी इक्वल ए बी, ए डी इक्वल, ठीक है। पहले यही दिक्कत है मुझे, पहले करने तो पहले ही तुम लोग, क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, तो सुन लो ना, एडवांस बनने का क्या ज़रूरत है, समझ रहे हैं, पढ़ में तो अच्छी बात है, ठीक है, सारे बच्चे समझने चाहिए। देखो तो क्या है, ए डी और ए बी बराबर बराबर है, ठीक है। तुमको प्रूफ करना है बी सी डी राइट एंगल है, बी सी डी क्या है, राइट एंगल। टू प्रूव एंगल बी सी डी 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब क्या, तो ये प्रूफ कर सकते हो, कर सकते हो, ट्राई करो बनाने का। सुजाता आप भी बनाइए। सर बन गया सर, पहला ए सी कॉमन कन्ग्रुएंस कर दिए, क्वेश्चन पूछ समझे क्या है, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। मान लिए तुम कन्ग्रुएंट कर दिए तो उससे क्या, चलो देख लो, यहाँ पर देख लो, मैं समझ गया तुम लोगों से थोड़ा सा मुश्किल आएगा, इधर से कर समझा देता हूँ। तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ, अगर नहीं दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इस साइड आ जाओ, ठीक है, आगे की तरफ आ जाओ। तो देखो यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके ओपोजिट का एंगल क्या होगा, मतलब इसके ओपोजिट में ये, इसको x मान लेते हैं, ये भी इक्वल हो जाएगा x के, ठीक है। उसी तरीके से ये ट्रायंगल में देखो क्या है, हाँ हाँ ये वाला ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी, इसमें भी ये और ये क्या है, इक्वल है, तो इसके ओपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको एक समय के लिए y मान लेते हैं, तो इसके ओपोजिट में ये एंगल और इसके ओपोजिट में ये एंगल, ये दोनों भी बराबर बराबर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आया किसी को, नहीं आया। अब ट्रायंगल बी सी डी, सम ऑफ ऑल एंगल क्या होना चाहिए, BCD हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो क्या एंगल बी एंगल एक्स के बराबर है, एंगल बी ही तो एंगल एक्स है। यस सर, उसी तरीके से एंगल सी को हम लोग एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, यस सर, एंगल सी यही है ना, एक्स प्लस वाई। एंगल डी कौन सा एंगल है, Y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स क्या होगा, वाई प्लस वाई क्या होगा, Y क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, यस सर,
फाइनली x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180/2 मतलब 90 डिग्री। क्या देखो x प्लस वाई एंगल C हो रहा है, क्या हम लोगों को यही प्रूफ करना था? क्या प्रूफ हो गया? हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर BCD इक्वल 90 डिग्री प्रूव। लिखोगे तो लिख लो, समझ गए तो अच्छी बात है। आपको आया समझ में? ठीक, लिख लीजिए। नहीं आया? लिखिएगा, लिख लीजिए तुरंत, 1 मिनट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब लिख लीजिएगा अब। हाँ सर। एंगल ए है इसमें 90 डिग्री। तुम क्वेश्चन समझता नहीं बता देते हैं, मैं एक के वो पूछा था, 2 रहता था मैं मानता हूँ। इसमें ए बी और ए सी फाइंडिंग है, सब ए बी और ए सी बराबर 90 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी को फाइंड करना है, तो एंगल ए 90 डिग्री यहाँ एंगल सी मिल गया 90 डिग्री। एंगल सी आप देखो इसका अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री होगा, बी भी 90 डिग्री होगा। नहीं, कैसे 90 डिग्री? ये क्वेश्चन समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। सुनो, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सर वही फिगर है। ठीक है, जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। एंगल A कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। आगे सुनो, एंड AB इक्वल AC। देखो AB इक्वल AC। थोड़ा सा इधर आ जाओ अभी ना, इधर आ जाओ आराम से, इतना जगह खाली होने के बावजूद भी ऐसे। हाँ, AB और AC क्या है? बराबर है। तुमको जो है एंगल B और एंगल C पता करना है। कौन सा बराबर है? लगा दिया गया ना, AB और AC, इसका मतलब ही होता है बराबर। तो एंगल B और एंगल C ढूंढो, पता करो। एंगल बी और एंगल सी करो, नहीं पा रहे हो? एंगल का प्रॉपर्टी सम लगाओ। चलो, कोई नहीं सोच पा रहे हो? अरे सिंपल है, ये दोनों बराबर साइड है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा? तो हम x मान लेते हैं ये एंगल को, तो ये भी क्या हो जाएगा? x। इसके ऑपोजिट में ये, इसके ऑपोजिट। हाँ, सबका सम 180 के बराबर करो, हो जाएगा तुम्हारा, बन जाएगा। तो क्या होगा? ये तो तुम्हारा 90 है, तो x प्लस 90 इक्वल क्या हो जाएगा? 180। समझ रहे हो ना? ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल A 90, एंगल B x, एंगल C x। इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल 180। 90 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 180 माइनस 90 क्या होगा? 90। x बराबर क्या होगा? 90/2 बराबर 45। x का वैल्यू क्या आ गया? 45। तो एंगल B और एंगल C बराबर था, दोनों कितना हो गया? 45 डिग्री। समझ में आया अभी ना? समझ पाया नहीं? समझ? हाँ, ठीक। तो आसान क्वेश्चन था ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ये था 7। क्वेश्चन 8 में तुमको प्रूफ करना है एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60। बात पर ध्यान, मैंने बोला बुक को भी बंद कर दो तो कर दो, जरूरत। आपका भी बात। क्लोज योर बुक। हाँ, तुमको इसमें बात को सुनो ना, वो काफ़ी है, उतना समझ गए तो तुम।
बुक घर में जा कर के देखना, तुम्हारा बुक मैं नहीं ले लूँगा ना कि तुमको दिक्कत होंगे घर में, आराम से देखना जो जो देखने हैं, ठीक है। इसमें तुमको प्रूफ करने हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये प्रूफ करना है। ये तो हम लोगों को पता ही है कि एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 होगा। कर दोगे? करो। 3x होगा। ठीक बोल रहे हो। तो देखो ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम सारा एंगल को क्या मान लेंगे, x। सब बराबर है तो सब x हो जाएगा, एक को अगर x मानेंगे तो क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। 3x इज इक्वल 180 और x इज इक्वल क्या हो जाएगा 180/3 इज इक्वल 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ गए? ठीक है। Sir, next exercise 7.3. तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। थोड़ा सा उससे जाने से पहले RHS के बारे में पढ़ लो। सारा तो मैंने पढ़ा दिया है, लास्ट क्राइटेरिया अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, मैं इसको निकाल ही देता हूँ बराबर ये। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सारे नाम बताएंगे बच्चे। SAS, SAS, AAS, आस और SSS, फिर आशा भी पढ़े हैं, ASA पढ़े हैं ना। अब लास्ट पढ़ेंगे RHS। देखो RHS का सिंपल फंडा, इसका फुल फॉर्म ही है राइट हाइपोटेनियस साइड। मतलब दो ट्रायंगल है, ऐसे ही बना लेते हैं आसानी के लिए। इसको ABC ले लेते हैं, PQR ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल हो गया। एक हाइपोटेनियस इसका बराबर होना चाहिए, तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा इसके सामने, ये हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर के सामने होगा। यहाँ पर इसकी ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और तीसरा जो ये दोनों साइड बच गया, इन दोनों में से कोई एक बराबर हो जाए, या तो ये बराबर हो जाए या नीचे वाला बराबर हो जाए। तो किससे कन्ग्रुएंट हो जाएगा, RHS से कन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए। तो RHS क्या होगा, राइट एक 90 डिग्री, दूसरा हाइपोटेनियस NUSE, और तीसरा एक कोई साइड होगा। मतलब यही बता दे रहा है ना, ये क्या है, एंगल साइड एंगल सब तो वही बता दे रहा है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विश्वास बच्चे बुक को बंद कर दो, मैं बोल रहा हूँ तुम छोड़ दो ना, मैं बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो, वो काफ़ी है। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हाँ सुनो, बात को सुनो ध्यान से। यहाँ पर देखो ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल DBC आर द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ABC और DBC, नीचे वाला जो P के नीचे ये D है और ये P है, ठीक है। ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेम बेस पर, दोनों ही एक ही बेस पर है, BC पर, ठीक है। एंड A एंड D आर द ऑन द सेम साइड ऑफ BC, और A और D जो है BC के दोनों सेम ही साइड है, ठीक है। चलो इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर ये AD को एक्सटेंड करके यहाँ पर BC पर P से मिला दिया गया है, ठीक है। AD था, इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर मिला दिया गया है। तो तुमको प्रूफ करना है सबसे पहला ट्रायंगल ABD कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD,
ठीक है। दूसरा तुमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। तीसरा तुमको प्रूफ करना है ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। चौथा प्रूफ करना है ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। नहीं होगा। देखो पहले क्या है, ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट करना है ए सी डी से। तो देखो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला ए बी डी, ए सी डी इधर वाला ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है दिया गया था, तो ये और ये बराबर बराबर होगा। उसी तरीके से नीचे वाला भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या ये दोनों भी बराबर होगा? सही बात है। और तीसरा देखो ये कॉमन है, तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया ये। तो कितना आसान था। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सी पी सी टी ले लेंगे। ये और ये क्या है, बराबर है, ले सकते हैं सी पी सी टी में। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो ए बी पी, देखो यहाँ पर ए बी पी कौन सा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल है। यहाँ पर क्या ए सी पी, ये नीचे वाला पूरा ट्रायंगल है। दिख रहा है? नहीं दिख पा रहा है अभी ना, समझ पा रहे, दिख रहा है ना। तो अब देखो इसमें तीन क्राइटेरिया क्या होगा। पहला तो ये और ये बराबर है, देखो ये वाला ट्रायंगल में ये और इधर वाला ट्रायंगल में ये। नहीं समझ पा रहे हो बच्चे? समझ लो। दूसरा कॉमन है दोनों में, ए पी इक्वल ए पी, दोनों ट्रायंगल में होना चाहिए। और तीसरा हमने क्या बताया, ये एंगल और ये एंगल अभी सी पी सी टी से बराबर किए थे, तो ये वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल में ऊपर वाला एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, बोलो? एस ए एस वाई। पहला क्राइटेरिया बताइए। पहला ये साइड बराबर लिए थे। देखो ए बी इक्वल ए सी, अगर ए बी और ए सी लिखेंगे तो क्या उसके बाद गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन दिया गया है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लिख दे क्या? चलो ठीक है, सेकंड वाला में मैं लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, पहला लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी गिवन। दूसरा क्या होगा, एंगल बी ए पी है ना, इज इक्वल एंगल सी ए पी। कैसे? इसमें लिखेंगे प्रूव्ड एबव, क्योंकि हम लोग ऊपर सी पी सी टी से कर लिए थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया निकला, ए पी इक्वल ए पी, आप बराबर आप, कॉमन। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी बाय एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, नहीं समझे बच्चे अभी ना? कहाँ नहीं समझे बच्चे? ये देखो दोनों में ए पी है, इसमें भी है इसमें भी है, तो जो दोनों में रहता है, चाहे एंगल हो चाहे साइड हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। ए बी पी सर वहाँ उल्टा करके सर वहाँ पे हाँ, पी हाँ। पी बीच में दे सकते हैं सर। पी नहीं दीजिएगा बीच में ना, पी ये दीजिएगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पी ए बी लिख सकते हैं, तो यही एंगल हो। हाँ, बीच में अगर एंगल ए है तो एंगल ए बीच में ही आएगा। ठीक है, बीच में पी को डाल दीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका, बी पी ए, तो बी पी ए ये वाला एंगल हो जाएगा। हाँ, तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, कैसे हो सकता है सर, ए बी सर ये प्रूफ एवं कैसे किया, आप कब किए और कैसे? हाँ, नहीं पी बी ए, फिर बी बीच में आ जाएगा ना, ए बीच में आना चाहिए। सर ऐसे नहीं लिख सकते, पी ए बी? हाँ, पी ए बी लिख सकते हैं। बोलो क्या बोल रहे थे आप? सर ये बी ए पी और सी ए पी कैसे कब किए, कैसे किए? जब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो क्या सी पी सी टी में हम ये और ये बराबर बोले थे? यस सर। नहीं समझ में आया? जब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो सी पी सी टी में ये और ये बराबर किए थे, इसी का तो यूज़ किए हैं यहाँ पर, और कहीं नहीं आया अभी ना समझ में? नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। नहीं आया ना? आ गया? ठीक है। सर तो थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे ना, मैथ यही तो होता है। सारे बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते, दिमाग को इधर देखिए, खोलना तो सीखना एंगल बी है। इक्वल टू एंगल सी सी पी सी टी से नहीं करेंगे? एंगल बी इक्वल करो ना, एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये तुम्हारा पूरा एंगल हो गया, ये अब होगा,
जब तुम ये ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट किए थे तो क्या ये ट्रायंगल में पूरा एंगल बी कहाँ आ रहा है? एक पोर्शन आ रहा है। अगर तुम इसको ए मान लो तो ये भी ए हो जाएगा, ऊपर वाला एंगल बराबर होगा। नीचे वाला लेकिन अब तुम ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कर चुके हो ए बी पी ए सी पी, तो अब ये दोनों कन्ग्रुएंसी सी पी सी टी में ले सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहे हो सुजाता? देखिए पहले जो हम लोग कन्ग्रुएंट किए थे, ये सब एकदम नहीं, ये ही नहीं हमको पता है। क्या नहीं पता है? ये सब क्या है वही चीज़ नहीं पता तो क्या होगा? ये सब क्राइटेरिया है जिससे हम ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करते हैं। क्या है? क्राइटेरिया है। कन्ग्रुएंट मतलब होता है, समझिए, जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा तो उसका कोरस्पोंडिंग साइड और कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होगा? बराबर होगा। जैसे ये दोनों ट्रायंगल मान लीजिए कन्ग्रुएंट है, तो इसका ए पी इसका ए सी, ये दोनों क्या होगा? कोरस्पोंडिंग साइड, ये बराबर होगा। उसी तरीके से इधर का देखेंगे तो बी डी और इधर का सी डी, ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल ए सी डी के बराबर। नहीं समझे? क्लास अब्सेंट मत कीजिए, इसलिए मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को। देखिए ध्यान दीजिए, ए बी सी, तुम भी ध्यान देना बच्चे, विश्वास। और वो दिए हुए हैं। हाँ क्यू 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 पी क्यू क्यू आर नहीं हो सकता क्या? चलो यहाँ ध्यान दो। तो कन्ग्रुएंस होने का मतलब है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाए? बराबर हो जाए। हो सकता है कि ये ट्रायंगल को हम उलट दे, ऐसे भी हो सकता है कि ये था ट्रायंगल, इसको हम उलट दे तो P इधर आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा, R इधर हो जाएगा। समझ रहे हैं? कन्ग्रुएंस होने का मतलब है ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसका ये जो साइड है इसके साइड के बराबर हो जाए, इसका कोरस्पोंडिंग साइड यही होगा ना। ये लेकिन ये हो सकता है कि ये इसके बराबर नहीं हो, ये अपना कोरस्पोंडिंग साइड के बराबर होगा। हम इसको अगर लेप करेंगे तो ये पूरा का पूरा बैठ जाएगा। इसको अगर उलट करके लेप करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा और नीचे वाला साइड इसके नीचे वाले के बराबर होगा, तभी तो लोप अच्छे से बैठेगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। समझे? कन्ग्रुएंसी का मतलब इतना ही है। अब हम कैसे चेक करेंगे कोई ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है या नहीं है? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। अब बार बार हम इसको इसके ऊपर बिठा करके नहीं देखेंगे ना, हमारे पास फिगर नहीं है, बस ये हवा में दिया गया है कुछ कुछ चीज़ें। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है कि अगर ये सब क्राइटेरिया पर फॉलो किया गया, मैं एक एक करके सारा क्राइटेरिया कराया हूँ। सर हवा में भी ठीक है सुजाता? ये बच्चे का मैं नाम भूल गया, एक बार फिर से तुम नाम अभिनव। चलो देखो मैं भी, अभी हाँ अभिनव, या अभी ठीक है, समझ गए? ये अब भी नहीं पानी समझे। लाया तो ये सब क्राइटेरिया फिर से मैं बता देता हूँ। देखो सर के लिए पानी एस ए ए ये नहीं होता है, ए एस होता है, एस ए एस होता है। मैंने एस ए एस बोला था, लिख दिया एस ए। तो लिख लो ये कॉपी में कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है। तो इतना सारा क्राइटेरिया होता है जिससे हम लोग ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो सिंपल है, देखो एस ए एस, सास, आस, एस एस एस, आसा और आर एच एस, है ना, ए एस ए और आर एच एस। ये क्या है? एस, तुम देखिए साइड एंगल साइड, फिर से समझा देते हैं ये बात को। एक ध्यान देना बच्चे, सारे बच्चे देखो फिर से। मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक उल्टा बनाते हैं क्योंकि तीन साइड है, तीन एंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक साइड इसका ए बी, इसका पी क्यू बराबर बराबर है, पी क्यू वैसे इधर वाला है, ये बराबर बराबर है। दूसरा दिया गया है कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर बराबर है। तीसरा दिया गया है साइड बी सी और साइड क्यू आर बराबर बराबर है। सर ऐसे ऐसे सुन लो, होगा। कंप्लीट मुझे करने दो। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे पर लेप करेगा? देखने में लग रहा है नहीं करेगा। कैसे करेगा? करेगा तो ये नीचे आ जाएगा कोना कोना। एंगल ए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हाँ, और बीसी इक्वल तो अगर ये तीन क्राइटेरिया मिल जाए तो मतलब लेप करेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? कन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेप करें। ठीक है, इसको बस उलट करके इसके ऊपर चिपका देंगे तो ये पूरा का पूरा सर ट्रायंगल साइड बैठ जाएगा। सर लेप क्या होता है? तब इसे मैं गाना गा रहा हूँ, ध्यान इसलिए मैं बोलता हूँ ना देने के लिए। तुम लोगों का वही तो पूछ रहे सर लेप क्या? ले भाई वही होता है ना, लेपना नहीं जानते हो? ओ लेपना, साटना, हाँ वही समझ लो। पर वो ध्यान- लेपना मतलब आटा का होता है। और भी कुछ होता है क्या? यस सर गोंद हाँ, जमीन पे भी लेपा जाता है, लीपा जाता है मिट्टी से, गोबर और गोबर पानी से। के हाँ, तो अब मैं वो पढ़ाऊँ,
उसके बाद फिर यहाँ पर ध्यान दो, तभी से मैं वही समझा रहा हूँ। तो कंगारू थी सर एक कौन सा गोंद निकला है जो अति लकड़ी को भी चिपका देता है? मैं लकड़ी एक चिपकाता है, चलो फेविकॉल। देखो यहाँ पर देखो, नहीं, ठीक है। तो फिर वो सब चीज़ को चिपका देता है। फिर 2 मिनट के बाद हाँ विश्वास जब देखिए बच्चा ध्यान यहाँ पर दिए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया, एक बात एस ए एस। उसी तरीके से ये सारा क्राइटेरिया है। देखिए यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने वाली बात है, पता कैसे चला ऐसे ऐसी है? साइड एंगल साइड, एक ट्रायंगल को किसी कोई भी ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल को देखिए, साइड एंगल साइड, तो क्या हो गया एस ए एस। आप किसी लास्ट से देखिए, या तो यहाँ से मैच कीजिए, ये साइड ही है ना, साइड ही है ये, साइड बी सी साइड किसको, ठीक है हम बताते, बी सी क्या है, एक साइड है, ट्रायंगल है ना। देखिए अब पहले वो समझा देते हैं साइड और एंगल क्या होता है। ए बी सी, इसमें साइड कितने हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, कौन कौन सा, ए बी, बी सी, सी ए, यही 3 साइड होता है। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, बी ए सी बी या फिर ए सी, तीनों एक, दोनों एक ही बात है। ए बी को बी ए लिखिए, बी सी को सी बी लिखिए, सी ए को ए सी लिखिए, चेंज नहीं है, ये साइड है। उसी तरीके से बी सी यहाँ पर क्या है, साइड, ये साइड। एंगल क्या होगा यहाँ पर, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन रहता है इसको क्या कहते हैं, एंगल। ट्रायंगल है तो 3 एंगल भी होगा, बोलिए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक साइड है, दूसरा एंगल बी है और तीसरा ये साइड है ए बी, यही तीनों। उधर भी तो कर सकते हैं, सी एंगल है, ए बी एंगल। लेकिन ये हम लोग यूज नहीं किए ना, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग ये एंगल का यूज किए हैं, क्या ये साइड का यूज किए हैं? कन्ग्रुएंट करते वक्त हम लोग जिसका यूज किए हैं वो क्या था, पहले साइड था, फिर एंगल था, फिर साइड था, यही था ना। आप इधर से शुरू कीजिए या इधर से शुरू कीजिए, शुरू लास्ट से करना। ऐसा नहीं कि सर पहले एंगल ले लेंगे, एंगल साइड फिर ये साइड, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए, अभी फिर समझा रहा हूँ तो तुम लोग बात कर रहे हो। वहाँ पे एक क्यों नहीं लिए, ये पूछ रहे हैं। कहाँ पर बच्चे, पूछ रहा था या पूछ रहा है। देखिए ये साइड था और ये साइड था, समझा रहा हूँ, समझो ध्यान से। जब भी हम लोग कन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या करेंगे, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये साइड ये साइड। हाँ, तो कन्ग्रुएंट जब भी करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को देखना ज़रूरी रहता है कि ये साइड है ना, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो तीनों जो है एडजेसेंट में रहे। एडजेसेंट मतलब समझते हैं ना, बगल बगल में रहे। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए ये साइड था, ये एंगल था और ये साइड था, तो हम लोग एस ए एस से कर देंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि इसके बगल में कौन सा एंगल है, ये एंगल है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, फिर सोचेंगे। समझ रहे हैं, मतलब एडजेसेंट होना ज़रूरी है। अगर ये एंगल रहेगा तो हम लोग ऐसा नहीं कर देंगे कि एस ए एस, तो गड़बड़ हो गया ना, इसके बगल में या तो ये एंगल है या तो ये एंगल है, ये दोनों रहता तो सोचते। समझे हम जो समझा रहे हैं। आप इसको बोलेंगे कि सर हम इसको ए ऐसे ऐसे लिखना चाहते हैं तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया है, कंटिन्यूम में होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से शुरुआत की है तो लास्ट में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो या तो इस एंड से शुरुआत कीजिए या इस एंड से शुरुआत कीजिए, बीच से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ये भी बात समझे या नहीं समझे? तो क्या होने का है, ऐसे ऐसे, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और सेकंड वाला सर ये अच्छा चलिए सेकेंड वाला भी समझा देते हैं। सर ये क्वेश्चन आपसे हम पूछने वाले थे, संडे को क्लास होगा या नहीं होगा? नहीं होगा संडे को, रहने दो। सर ये मेरा सवाल था। देखो सर आप क्या बता रहे हैं? उल्टा ही करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी हो। देखिए नाम से ही क्लियर, ए एस, इधर का नाम भी लिख देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। क्या होगा इसमें, एक एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, दूसरा एंगल इसके बगल में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैसे भी एंगल 3 ही एंगल होता है, तो कोई भी एंगल हो तो बगल में ही होगा, या इसको ले लेंगे इसको ले लेंगे तो एडजेसेंट होगा ही। एंगल सी एंगल आर के बराबर है। क्या ए हो गया, 3 और 4 तो बना ही नहीं अभी। ए एस समझा रहे हैं अभी, तो ए हो गया, ए हो गया, 2 एंगल एंगल हो गया। अब तीसरा क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो क्या हम ये साइड और ये साइड को बराबर ले लें, हो जाएगा ए एस एस, नहीं बीच में हो गया ना, तो फिर ये ए एस ए हो जाएगा। एंगल ए समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी फर्स्ट वाला क्यों नहीं हुआ, सेकंड वाला क्यों हुआ? नहीं, क्वेश्चन हम बना रहे हैं ना, तो हम आपको दे रहे हैं क्राइटेरिया कि क्या ये हमको अभी ए एस से करना है, तो क्या ये ए एस से हुआ कन्ग्रुएंट? नहीं हुआ, क्योंकि ए के बाद क्या आ गया, साइड आ गया। ए एस करने के लिए हमको ज़रूरी है कि एंगल है फिर ये साइड होना चाहिए। तो क्या हो गया, ए एस ए सी बराबर हम यहाँ पर ले लेते हैं ए एस पी आर। हाँ बिल्कुल हो सकता था, तुम ठीक बोल रहे हो,
इधर से भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में ये दिए हम, तो इधर का ही लेना पड़ेगा। नहीं समझे? कंसेप्ट को क्लियर रखो। हम मान लो क्वेश्चन में दे देते इसको हटा कर उधर से भी कर सकते हैं, तो एस ए तो हो गया। लीजिए। SAA होता है क्या? आप SAA पढ़े हैं? सा, लेकिन हो सकता है, आप बोले थे ना उधर से भी ले यही तो गड़बड़ी है। SAA होता ही नहीं है। जो क्राइटेरिया है आपको उसके अंदर से ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट में तो आप बोले थे इधर से भी ले सकते हैं, पीछे से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें उसमें क्यों दो दो देखिए समझिए, हम बोले इधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, बात सही है, लेकिन SAA नहीं होता है ना। आप किसी साइड से लीजिए, लेकिन आपका मैच होना चाहिए इसमें से। नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? सर चलिए सर, मैच हो रहा है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैच नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप AAS लीजिए, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। और उसी तरीके से इसमें तीनों साइड मैच हो जाए तो ऐसे 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 कर देंगे। अगर दो एंगल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही जो कहानी था हम बता रहे थे, ये दोनों साइड था, ये दोनों बराबर हो जाए तो ये ASA से हो जाएगा, ठीक है? फिर से क्या बोला? मतलब अगर यही ये एंगल रहेगा, ये साइड रहेगा, ये एंगल हो जाएगा, तो ये ASA से हो जाएगा। तो बीच में आप बोले थे साइड नहीं होता है। अरे साइड AAS में नहीं होता, तभी ASA से होता है। समझिए, AAS में क्या होगा? एंगल के बाद क्या आएगा? एंगल आएगा, और लास्ट में साइड आना चाहिए। लेकिन ASA में क्या है? बीच में साइड आए, तो ये दोनों भी कन्ग्रुएंट होगा, लेकिन कौन से क्राइटेरिया से होगा? ASA से, समझे? लेकिन हाँ ठीक समझे, अब समझे? अब भी दिक्कत है, समझ गए? RHS में क्या होगा? एक 90 डिग्री होगा, एक हाइपोटेनियस होगा, और एक कोई साइड हो जाए। तो बहुत पीछे चले गए थे, इनके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाया। समय मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों हो गया, समझ गए? हम लोग अभी क्या किए ये समझे? सेकेंड नंबर RHS इसमें जो किए, ये दोनों ट्रायंगल में ABP ये वाला पूरा ट्रायंगल, ACD इस साइड वाला पूरा ट्रायंगल, तो इसमें क्या किए? ये और ये बराबर किए, दिया गया था, ठीक है? दूसरा ये एंगल और ये एंगल बराबर किए, क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट किए थे, तो यहाँ से CPCT निकाल लिए थे। अच्छा, अब CPCT का झमेला दिक्कत है, CPCT भी समझाता है। CPCT हमको समझना सर, इसका यूज कहाँ होता है ये भी बता दीजिएगा। ABC PBC, अच्छा क्वेश्चन पूछ तो मान लीजिए ट्रायंगल ABC जो है क्लास में ज़्यादा नहीं। वो कन्ग्रुएंट कर दिया आप ट्रायंगल PB से, कन्ग्रुएंट हो गया है। अभी 3 क्राइटेरिया आप ढूंढ लिए हैं। CPCT का साफ मतलब है कि A के सामने जो एंगल है वो कौन सा है? P। A का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। इसको और आसान करने के लिए हम 2 ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि क्लियरली समझ जाए। जिसमें सर इसी क्वेश्चन में बताइए ना। हाँ, इसमें भी आएंगे बच्चे, नो सर, A इसमें नहीं आना। B C P Q POR R। तो अब हम लोगों को पता है कि ABC जो है कन्ग्रुएंट है PQR से, ठीक है? ये है, कर दिए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ? कन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या बताए? कि इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर होगा। CPCT का ही फुल फॉर्म क्या होता है? हम लिखवाए भी थे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। corresponding मतलब जो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए तो बोलते हैं बार बार CPCT क्या होगा? इक्वल होगा। तो AB ये साइड है, इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? PQ है, PQ है। इसके सामने यही है। BC एक साइड है, एक पार्ट है, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? QR। देखिए BC इधर है, इसके सामने QR। मैच कीजिए ना, BC लास्ट का 2, QR लास्ट का 2, समझ रहे हैं? AB शुरुआत का 2, PQ शुरुआत का 2। देखिए AC फर्स्ट का और लास्ट का, यहाँ पर क्या होगा? PR। आप चेक कर लीजिए AC PR है या नहीं है। उसी तरीके से एंगल पर मैच कर लीजिए। एंगल A क्या होगा? एंगल P के बराबर। एंगल A एंगल P के बराबर होगा। एंगल B किसके बराबर होगा? और एंगल R किसके बराबर होगा? C के बराबर। इसको क्या कहते हैं? CPCT, मतलब कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। समझे बच्चे या अब भी नहीं समझे? समझ गए? तो चलो सेम, हाँ इसमें भी समझा रहे थे, इसमें भी समझ लो। देखो सर अब इसमें आ गए। ये ट्रायंगल को क्या किया अभी हम लोगों ने? कन्ग्रुएंट किया। यस सर। तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या कन्ग्रुएंस होगा? कन्ग्रुएंट होगा होगा सर। CPCT, क्योंकि ये दोनों कन्ग्रुएंस हो गया है ना। CPCT को लगाएंगे सर। अरे यहाँ पर देखो, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया है, तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल मैच हो रहा है? यहाँ पर सारा एंगल क्यों कन्ग्रुएंट कर चुके हैं ना हम लोग। चलो इसको एक्सटेंड करो। अब देखो एंगल ये आ रहा है, एंगल
पहला कन्ग्रुएंसी से होगा एंगल ए बी डी बराबर होगा कौन सा एंगल से, एंगल ए सी डी, मतलब बी के सामने कौन सा आ रहा है, सी। यहाँ पर मैच भी कर दो, देखो ए बी डी कहाँ चला गया है, डी, डी किधर है, ये डी है ना हम लोगों का, मिट गया है डी मिस्टेक से, तो ए बी डी ऊपर वाला, ए सी डी इधर वाला, देख लीजिए है ना, ये बराबर हो गया। यहीं से देख लीजिए, उधर बाद में देख लेंगे हम लोग। अब बीच में एक बार ए को रख देते हैं, तो क्या कर देंगे, बी को इधर कर देते हैं, ए बी ए डी, सी को इधर कर लेते हैं और ए को इधर कर देते हैं। चेक कर लीजिए, बी ए डी ये वाला एंगल, सी ए डी ये वाला एंगल, यही तो हम यहाँ पर लिखे हैं, बी ए डी सी ए डी। वहाँ पर देखिए बी ए डी ये एंगल है, क्या बी ए डी और बी ए पी एक ही एंगल है ना, समझिए, बी ए डी यही एंगल है और बी ए पी यही एंगल है, बस डी को थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा दिए, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल में हम लोग को ये पूरा एंगल चाहिए था, तो बस, लेकिन ये ट्रायंगल में यही तक था, तो लेकिन बी, समझिए हम जो समझाना चाह रहे, बी ए डी और बी ए पी एक ही एंगल है, अलग अलग एंगल कहाँ है, बस थोड़ा सा देखिए एंगल का लाइन बढ़ाने से, आर्म बढ़ाने से एंगल थोड़ी चेंज हो जाता है। ये 30 डिग्री ही है मान लीजिए, इसको बढ़ा दी तो ये 40 नहीं हो जाएगा ना, नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं, समझे हो जाता है। एंगल तो एक ही है, देखिए बी ए डी यही एंगल है, बी ए पी यही एंगल है, इसको और नीचे कर देंगे क्यू, तो बी ए क्यू वही एंगल होगा, कोई मतलब उसे नहीं बनता है। तो ये बराबर हो गया, इसी का यूज हम यहाँ पर कर लिए। बहुत बच्चे परेशान हो रहे कि कैसे हुए, तो ये दोनों कंकरेंट हो गया, तो क्या इसका सी पी सी टी होगा, तभी सर देखिए क्या ड्रामा कर रहे हो, ध्यान अभी तुमको लगा देंगे चमाट, ध्यान यहाँ पर देते नहीं हो, फिर मुंह उठा कर कहीं से आ जाए तो सर सुन कहाँ रहे थे तुम, तभी से बता रहे हैं वही बात सुन नहीं रहे हो तुम, अब फिर तुम यही क्वेश्चन पूछोगे कि सर यहाँ डी है यहाँ पी है कहाँ से आ गया, हाँ गधा कहेगा, ध्यान देते हो नहीं। तो पढ़ाते हैं तो बात करता है, करो बात ना, लेकिन रिपीटेशन में क्वेश्चन मुझे मत करो, मैं बोल रहा हूँ सुनो, अगर नहीं समझ पाओगे तभी ना मैं बताऊंगा, जब तुम बात करने लगोगे तो मैं क्या करूंगा फिर, हाँ हंस रहे हो इसको देख के हमको हंसी आ जाता है। हम कहाँ से यार कुछ भी। देखो इधर देखो, ऐसे मत करो बच्चे, सुनो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही थोड़ी कोई है कि फालतू का बात बता रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ, पाठ करा रहा हूँ, हाँ भजन करवा रहा हूँ, कब कर रहे हैं साइड में, बात है कंसेप्ट से, सीखोगे तो सीखो, नहीं सीखोगे तो फिर भी तुम्हारा मेरा क्या, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो देखो अरे यही चीज़ है जो तुम्हारा दिमाग को खोलेगा, लॉजिकल रीजनिंग जो होता है ना, देखो समझो हम लोग जो गोल को चेंज करते हैं, किसी भी चीज़ को लाइफ में गोल बना लो, कोई भी चीज़, पैसा कमाना हो गया, नौकरी पाना हो गया, शादी करना हो गया, छापना भी हो गया, उसका अलग अलग प्रोसेस होता है जाने का, समझ रहे हो, और कोई प्रोसेस गलत नहीं होता है, मैथ यही चीज़ सिखाता है, मैं जो बता रहा हूँ इसका तुम दूसरा वही तो चीज़ समझा रहा हूँ ना, कंसेप्ट सीखो, उसके बाद अपना लॉजिकल रीजनिंग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ उसके ऊपर कि कैसे हो सकता है, हम जो कर रहे हैं वो सही क्यों नहीं हो रहा है, जबकि जो कंसेप्ट है वो तो हम वही किए लगाए, क्यों गलत हो रहा है, मेरा सवाल है, क्यों हो रहा है, समझ रहे हो, दिमाग लगाओ, यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट मत हो जाओ कि सर जो समझा दिए ठीक है, समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, क्या करके घर पर खा पी करके पड़े हुए हैं, फ़ोन ले करके छमिया छमिया देख रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, चले से पतली कमरिया। उसी तरीके से और डी को लाना चाह रहे हो बीच में, तो डी को यहाँ लेते आओ तो क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ए डी बी, फिर बात कर रहा है, फिर 2 मिनट के बाद घोड़ा दौड़ाते हुए आएगा सर, फिर क्या कर दिए ए डी सी, ठीक है, तो ये तीनों बराबर है। सी पी सी टी पढ़ाने का अब भी नहीं समझ में आया, सर 3 नंबर आया से ना? बाइसेक्टर वाला बताइए ना। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पर कर लिए, और तीसरा कॉबन था, तो एस ए एस से देखिए ये दोनों ट्रायंगल हम फिर से बनाते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो, Perpendicular bisect, ये दोनों बताइए सर। हम यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर रहे थे, तो ये दोनों क्या था दिया गया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल है बराबर है। दूसरा ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, कैसे बराबर हुआ, बहुत तभी से सी पी सी टी से पहले जो किए, ध्यान दीजिए ना बच्चे, थोड़ा सा इधर आ जाए, नहीं दिख रहा था, सर मेरे ये और ये बराबर हो चुका था। तीसरा हम लोग ये कॉमन था, है ना, तो एस ए एस साइड एंगल साइड हो गया ना कन्ग्रुएंट से, यस सर, अब भी नहीं समझ में आया, समझ गए सर। साइड फिर ये एंगल
फिर ये साइड। सर आ गया सर, झूठ बोल रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। नहीं बनेगा सर। इसको फिगर को मैं फिर से कर दूं, ये इतना गंदा हो गया है सर गंदा कहाँ हुआ है सर? फिगर कि दिख भी नहीं रहा होगा। बोलो तो यहाँ पर था A B C D P। सर वहाँ पे D। D और यहाँ P। सर D ऊपर है। ठीक है, तो क्या हम लोगों को करना है, जो AP है, देखिए यहाँ पर ध्यान से ये बात को समझो, AP एक लाइन है, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब बताए थे, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। क्या ऊपर वाला हो चुका है, यस सर। क्या नीचे में करने के लिए ये ट्रायंगल को कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा। यस सर। तो ये साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। सर Yes, लिखते sir. कैसे हैं, मतलब BP इक्वल टू लिखने का कुछ नहीं है, देखिए सिंपल, इन ट्रायंगल PDP BDP एंड ट्रायंगल CDP, ये दोनों ट्रायंगल लिख दिए। पहले ट्रायंगल का नाम लिख दिया, देखिए BDP ये वाला ट्रायंगल, CDP ये वाला ट्रायंगल। सर जैसे बी लिखे तो उसका अपोजिट साइड ही वाला लिखेंगे। हाँ B, ये थोड़ा सा लिखते वक्त ध्यान देना पड़ता है, इसको मैं बहुत बार, यही झोल है, B के सामने उसका करस्पॉन्डिंग साइड लिखना है, नहीं समझे, सर, उल्टा नहीं करना है, नहीं तो फिर मैच नहीं हो पाएगा ना आपका सर, CPCT। तीनों मिल गया। पहला होगा D। तो देखो 3 क्राइटेरिया देखो, ये और ये बराबर होगा, यस सर। दूसरा ये और ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर चुके थे, यस सर। तो उसका CPCT से ये और ये बराबर होगा। यस सर। और तीसरा ये कॉमन है, कॉमन होगा बस। तो ऐसे कन्ग्रुएंट हो गया। यस सर। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, वो तो गया। एंगल BDP इक्वल एंगल CDP, किससे, CPCT से। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। उसी तरीके से एंगल BAP बराबर एंगल CAP, ये पहले से हम लोगों का किया हुआ था, ठीक है, किया हुआ था ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। ठीक है, सर वैसे जैसे आप बताइए साइड साइड वैसे डाल के नहीं बना सकते हैं। बना सकता हूँ। मैं बना दूँ क्या, जैसे बना दो। क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कीजिए ना, 3 क्राइटेरिया लिखिए। यस सर। ठीक उसके है, बाद मैं से लिख वो देता हूँ, ऊपर लिख देता देंगे हूँ। बस हो जाएगा। हाँ, इधर लिख देता हूँ। 3 क्राइटेरिया क्या होगा, BD इक्वल CD गिवन, दूसरा DP इक्वल DP कॉमन, तीसरा क्या होगा, BP इक्वल CP। क्या लिखेंगे कारण में, प्रूव्ड एबव। ये प्रूव करें उसी को प्रूव। हाँ, ये लिखने से पहले मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट किए थे ना, फिर वहीं पर आ गए, इसलिए मैं बोलता हूँ। अभी मैंने बताया ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट, सुनो बच्चे, यस सर। हाँ हो गया। अब इसलिए बोलता हूँ ध्यान दो। मैं सर ध्यान देते हैं फिर सर ध्यान से उतर जाता है। ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक समझ में आया बच्चे या नहीं आया, सोचा था आपको आया, सर ट्राई करेंगे। विश्वास आप समझ पा आपको रहे समझ आ गया इससे। सर हमसे हमको तो सबसे बड़ा हो? चलो देखो नेक्स्ट, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो यहाँ पर AP ये है, BC ये है, क्या बताना है, AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। जैसा साफ मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वल भी करेगा और 90 डिग्री भी बनाएगा। तो इक्वल तो हम लोगों का हो चुका है, दोनों को कन्ग्रुएंट किए, 90 डिग्री का दिक्कत है। 90 डिग्री भी तो क्या ये दोनों एंगल, मैं एंगल का नाम लिख रहा हूँ, 1 2 ले लूँ या एंगल का नाम ही लिख दूँ, 1 2 अगर समझ पा रहे हैं तो ये आसान रहेगा। 1 2 एंगल 1 बराबर हो एंगल 2 का, कैसे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट किए थे, तो कन्ग्रुएंट करने के बाद क्या होगा, इन दोनों बराबर होगा CPCT से। सर फोन आवाज कर रहा है। फोन आ रहा है सर का। कॉल आ रहा है, कट कर दो कॉल, यस सर कट कर दे सर, लास्ट में 121 है। कर दो कट। चलिए हटिए। तो ये दोनों बराबर है, कैसे, ऊपर में हम लोग प्रूफ कर चुके थे CPCT से। नहीं समझ में आया क्या, अरे यहाँ पर फिर से देखिए, ये ट्रायंगल है, ये दोनों को कन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो CPCT में क्या हुआ था, ये दोनों एंगल बराबर हुआ था, ये दोनों एंगल बराबर हुआ था, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, ये और इसका ये। सर फिर कॉल करना। अरे रहने दो, कट कर दो फिर से, आ A B C और